नमस्कार, मैं डॉक्टर निवेदिता आज आपसे बात करूंगी एल्जाइमर्स के बारे में। जी हाँ, एल्जाइमर्स के बारे में ये जनरली हमें लगता है कि ये एक पर्टिकुलर एज में ही होता है, यानी कि ये एक एजिंग प्रोसेस से रिलेटेड है। आप जैसे जैसे एजिंग होती है आपकी, वैसे वैसे आपको इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, यानी कि एल्जाइमर्स को हम जनरली रिलेट करते हैं बुढ़ापे से। लेकिन ये आपको जान लेना चाहिए कि एल्जाइमर डिजीज़ किसी भी एज में हो सकती है, यानी कि अगर आपके परिवार में या आनुवांशिकी नहीं है, यानी कि जेनेटिकली ट्रेवल नहीं कर रहा है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स में एल्जाइमर्स किसी को नहीं है, तो भी अगर आपके जीन्स में म्यूटेशन हो गई है तो आपको भी अल्जाइमर हो सकता है, दैट टू इन अर्ली एज। यानी कि इसका एज से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि इसमें जो आपकी नर्व्स हैं उसमें अगर म्यूटेशन हो रहा है, आपकी जो नर्व्स हैं उसमें जो डीएनएज हैं उसमें म्यूटेशन हो रहा है, या फिर जो माइलिन शीथ होती है उसमें अगर किसी तरीके का डिस्पोजिशन हो रहा है, तो उस वजह से आपको अल्जाइमर के लक्षण अर्ली एज में भी देखने के लिए मिल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया कि माइलिन शीथ जो होती है वो नर्व्स को कवर करके रखती है, उन्हें प्रोटेक्ट करके रखती है। उसमें माइलिन शीथ के ऊपर अगर किस तरीके से डिपोजिशन हो रहा है तो उसकी वजह से आपकी जो अल्जाइमर की कंडीशन है वो डेवलप हो सकती है। अल्जाइमर है क्या? एक्चुअली में अल्जाइमर में आपको कॉग्निशन, जो कॉग्निटिव डिसफंक्शंस हैं वो देखने को मिलते हैं। कॉग्निटिव डिसफंक्शन का मतलब ये है कि आप जो चीजें ऑलरेडी कर रहे थे आप उनको भूल जाते हैं, जिसमें आप एक्सपर्ट होते हैं उन चीज़ों को भी आप करना धीरे धीरे भूल जाते हैं। जैसे कि आपकी कुकिंग की हैबिट थी, आप कुकिंग रेगुलर बेसिस पे करते थे, आप वो भूल जाते हैं कि आपने गैस ऑन करना कैसे है ये तक आपको याद नहीं रहता। अगर हम बात करते हैं किसी की ड्राइंग करने की आदत थी, पेंटिंग करने की आदत थी, तो इवन वो पेंट्स को, कलर्स को रिकॉग्नाइज करना भूल जाते हैं। अगर हम बात करें कि अगर उन्हें किसी पर्टिकुलर चीज़ में उनकी बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज थी, जैसे कि कुछ रिटन वर्क में, कुछ एसेज लिखने में, या कोई अपनी मेमोरीज को बना के रखने में, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन हम देखें कि वो करने में वो एक्सपर्ट थे, उस चीज़ को वो करना ही भूल जाते हैं कि स्टार्ट भी कैसे करना है या एंड कैसे करना है, या फिर अपने घर का रास्ता किस तरफ है, या घर में बाथरूम किस तरफ है, या बाथरूम में प्रॉपर्ली अगर हम टैप की बात करें तो टैप ऑन कैसे करना है। ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो हैं अल्जाइमर पेशेंट्स में देखेंगे कि वो ये नहीं कर पाते हैं। इसी के साथ साथ हम अगर बात करें तो अल्जाइमर्स एकदम से आपको देखने को ये सारी कंडीशंस नहीं मिलती हैं। हर चीज़ की स्टेजेस होती हैं। इनिशियल स्टेजेस में आपको बहुत हल्की सी मेमोरी लॉस मिलेगी, सेकेंड स्टेज में आपको बहुत हल्का सा जो आपका कॉग्निटिव डिसफंक्शन है वो देखने को मिलेगा, और धीरे धीरे इसकी सिवियरिटी बढ़ती जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अर्ली एज हो या लेट एज हो, या अगर आपको इस तरीके के कोई भी साइन एंड सिम्टम्स किसी भी एज में देखने के लिए मिल रहे हैं तो आप अपने नियर बाई डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, और आप ये देखें, ये जानने की कोशिश करें, और इसे बिल्कुल भी लाइटली ना लें कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो ये एक नॉर्मल सी कंडीशन है, ऐसा होता रहता है, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं लेना। और इसे बिल्कुल भी एज से रिलेट नहीं करना, क्योंकि ये यंग एज में भी आपको मिल सकता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जान लेना कि अगर आपको मेमोरी से संबंधित कोई भी समस्या हो रही है तो उसका कारण ज़रूर कहीं ना कहीं होता है, और उस कारण को अगर आप जल्दी से जल्दी जान लेते हैं तो आप उसको वहीं पर रोक सकते हैं, उस अवस्था को बढ़ने से आप रोक सकते हैं, और आपकी जो इतनी ज़्यादा बुरी स्थिति जो अल्जाइमर पेशेंट्स की लास्ट स्टेज में हो जाती है वो आप उसी स्टेज पे रोक सकते हैं, आप उतना ज़्यादा बढ़ने नहीं दे सकते। अल्जाइमर को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी हर सिम्टम्स को समझना ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ मेमोरी लॉस इसमें नहीं मिलता, आपके इसमें यहाँ पे इमोशनल चेंजेस, इसमें आपके जो बिहेवियरल चेंजेस हैं वो सभी आपको इसमें देखने के लिए मिलते हैं। तो हर एक चीज़ को समझना ज़रूरी है, और अर्ली सिम्टम्स को डायग्नोस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस तरीके की समस्या को आप जितना जल्दी जान लेंगे उतनी ही जल्दी आप उसे रोक पाएंगे, क्योंकि एक्सट्रीम केस में, एडवांस्ड केस में आप काफ़ी ज़्यादा रिलीफ पेशेंट को नहीं दे सकते। आयुर्वेद में इसका इलाज संभव है। आप अगर इस तरीके की किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं तो आप हमें दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम पूरी तरीके से कोशिश करेगी आपकी हेल्प करने की। नमस्कार।